हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए जो है आज हम लोग नया सेशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है विभाज्यता का नियम। तो आइए हम लोग जो है विभाज्यता के नियम पे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सुकून से देखिएगा, लगातार देखिएगा, कोई चीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि विभाज्यता के नियम में कुछ आपको स्पेशल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले। स्पेशल का मतलब ये है कि कहीं हो सकता है एक आध दो चीज़ें आपके लिए नई हो। मैं ये नहीं कहता कि सब नया होगा। चलिए देखिए, विभाज्यता के नियम में जो पहली विभाज्यता का नियम है, जो पहली विभाज्यता का नियम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो की विभाज्यता का नियम। देखिए, अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू को देखें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दो की पावर एक बराबर क्या होता है, दो होता है। और दो की पावर दो बराबर क्या होता है, चार होता है। और दो की पावर तीन बराबर कितना होता है, आठ। ऐसे दो की पावर चार इक्वल्स टू कितना होगा, 16 होगा। यानी अगर हमसे कोई पूछ ले कि दो के विभाज्यता के नियम में, आप बताइए दो की विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो हम लोग दो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या लेंगे, लास्ट वन डिजिट लेंगे। लास्ट कितने डिजिट लेंगे, वन डिजिट। और इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे कि चार के विभाज्यता का नियम बताइए, तो लास्ट हम लोग क्या लेंगे, टू डिजिट लेंगे। यहां पे हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा कि आठ के विभाज्यता का नियम बताइए, तो लास्ट हम लोग कितना डिजिट लेंगे, थ्री डिजिट यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, कितने डिजिट लेने वाले हैं, लास्ट थ्री डिजिट। ऐसे 16 से अगर कहीं पर भाग कराने की बात करें या विभाज्यता के नियम से कोई रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, किसी भी संख्या के लास्ट कौन सा डिजिट लेने वाले हैं, फोर डिजिट यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए आगे ये चीजें कहां से निकल के आती हैं, तो आइए हम जो है आपको एक चीज यहां पे समझा देते हैं किसी एक को लेकर के। जैसे हम चार से करते हैं, मान लो कोई संख्या आपके सामने क्या है, ए बी सी डी, और इसको चार से भाग करना है। तो क्यों कहा जाता है कि आप पूरी संख्या में भाग ना कर करके लास्ट टू डिजिट यानी सी डी को चार से भाग करिए। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तब तो वही होगा, एक दो तीन, यहां तक आपके रिमाइंडर आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि क्यों हम सीडी में ही भाग कर रहे होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई संख्या मान लो चार अंकों की संख्या ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो इसको जब स्थानीय मान के रूप में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000 ए, और ये आपका कितना हो जाएगा, 100 बी, और ये हो जाएगा 10 सी, और ये प्लस क्या हो जाएगा, डी। और इसको जब हम लोग चार से डिवाइड करेंगे, तो चार से डिवाइड करने पर ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यानी हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के क्या आएगी, तो कहेंगे हमारी जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 10C और प्लस डी, और इसको चार से डिवाइड करना रहेगा। यानी यहीं से एक रूल निकल के आया कि सी डी यदि चार से डिवाइड होगी तभी वो पूरी संख्या चार से विभाजित मानी जाएगी। तो ये इसका यहाँ से नियम निकल करके आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक जो बातें हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस करी है वही बात यहाँ पे लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, which ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई फोर। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग चार से विभाज्यता के नियम में, मैंने पीछे अभी क्या बताया कि चार के विभाज्यता के नियम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग चार के विभाज्यता के नियम में क्या लेने वाले हैं, तो चार के विभाज्यता के नियम में लास्ट टू डिजिट, और दो के विभाज्यता के नियम में लास्ट वन डिजिट, और 16 के ऐसे कितना डिजिट, फोर डिजिट, ऐसे 8 वाले में कितना लेंगे, थ्री डिजिट, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, थ्री, यहाँ पे दो। जो ये पावर है यही बता रही है कि हमको क्या लेना है, फोर डिजिट, और हमको क्या लेना है, थ्री डिजिट, हमको क्या लेना है, टू डिजिट, और हमको क्या लेना है, वन डिजिट। उम्मीद है यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब इनसे रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो आप बताइए इसका लास्ट टू डिजिट क्या है, 10 है। तो क्या 10 जो है वो चार से भाग करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, अतः यह संख्या चार से डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसकी लास्ट टू डिजिट 11 है, 11 भी चार से नहीं कटेगा, 13 है, 13 भी चार से नहीं कटेगा, तो यानी ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या
ये वाली है, ये भी नहीं कटेगी, लेकिन ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट टू डिजिट क्या है, 12 है, और 12 4 3 क्या हो गया, 12 से विभाजित होता है। उम्मीद है बात यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा गया है कि 27 57, यहाँ पे देखिए इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग जो है बारी बारी से इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों से कहा गया है कि 57 27 और इसके बाद क्या कहा गया है, 27 और इसके बाद आपका 567 और यहाँ पे क्या है x। कह रहा है अगर ये 2 से पूर्णतः विभाजित है तो x की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, तो कितने मान संभव हैं, यहाँ पे कितने मान संभव हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर किसी भी संख्या को 2 से चेक करना होता है तो हम लोग उसकी लास्ट कौन से डिजिट लेते हैं, 1 डिजिट। यानी x को हम लोग किससे विभाजित कर रहे होंगे, 2 से। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या संभव है, पहली चीज तो 0 रख देंगे, इसके बाद 2 रखिए, अब 2 2 जोड़ते हुए चले जाओ, 2 से कटने वाली हर दूसरी संख्या होगी। और 8 2 10 होगा, 10 कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। और यहाँ पे x क्या है, डिजिट, और डिजिट जो होती है वो सिंगल होती है, यानी अकेले होती है। बात समझ में आ रही होगी। यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 4 है, 6 है और क्या है, 8 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 1 4, गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं 615, ये भी गलत है। और 716 ये भी गलत है। और 416 ये भी क्या है, गलत है। यानी अगर यहाँ पे हम ई ऑप्शन लगा दें तो यहाँ पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और कौन हो सकता है, 8। यानी यहाँ पे इसके जो है टोटल कितने मान संभव हैं, तो कहेंगे इसके जो टोटल मान संभव है, यहाँ पे मान पूछा है तो टोटल मान कितने हैं, तो टोटल मान 4 हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 4 दिया गया था, ये सही गया, ये कोई नंबर नहीं है, ये फर्जी नंबर है, एक गलती से टाइप हो गया है। तो 7 हो ही नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 27 567 को अगर आप x है और इसको 4 से अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो आपसे पूछा ये गया है कि x के कितने मान संभव हैं। तो आइए x के कितने मान संभव हैं, चलिए सोचते हैं इसके बारे में। देखिए अगर 4 के विभाज्यता का नियम हम लोग लगाते हैं तो 7x और ये कितना हो गया, 4 हो गया। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज और समझा देते हैं, इसको समझिएगा। मान लो कोई संख्या अगर हमको a है, लास्ट वो डिजिट क्या होगी, a होगी। तो इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे जो a की गैपिंग होगी, यानी जो लास्ट में होगा वो a हमेशा कितने के गैप पे आएगा, तो कहेंगे a की गैपिंग जो होगी वो किसने की आएगी, 2 पे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर देखिएगा अगर हम 4 की विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो AB को 4 से डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो A का गैप होगा, A का गैप आपने पढ़ लिया है, कितने का होगा, 2 का। और B का गैप यहाँ पे कितने का होगा, तो कहेंगे यहाँ पे जो B का गैप होगा वो 4 4 का होगा। इसी तरीके से जब हम लोग 8 की विभाज्यता का नियम लगा रहे होंगे तो यहाँ पे जब 8 से डिवाइड करेंगे तो A का गैप कितने का होगा, तो कहेंगे A का जो गैप होगा वो 2 का होगा। ये क्या है गैप, अभी आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और B का गैप कितना होगा, तो याद रखिएगा 4 का। और C का गैप कितने का होगा, 8 का। अब देखिए ए यहाँ लास्ट में है, यहाँ ए सेकेंड लास्ट में है, यहाँ थर्ड लास्ट पे है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इतना ध्यान रखिएगा। ए चाहे जहाँ होगा उसकी गैपिंग 2 पे होगी, और बी चाहे जहाँ होगा उसकी गैपिंग 4 पे होगी, सी चाहे जहाँ होगा उसकी भी गैपिंग क्या होगी, तो 2 के विभाजक नियम 4 और 8 पे होगा। यहाँ पे ए पे होगा 2, और अगर बी यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, बी जहां होगा वहां पे 4 की गैपिंग, ए अगर अकेले है तो यहाँ पे 2 की गैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं होगा तो क्वेश्चन आगे आपको कठिन हो जाएगा। बहरहाल हम आपको भूलने नहीं देंगे, याद दिलवाते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 4 के विभाज्यता का नियम हम लोग लगा रहे हैं तो आप लोग ये बताइए 4 के विभाज्यता के नियम में क्या देखा जाता है, लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x की क्या वैल्यू पॉसिबल है,
तो कहेंगे सर अगर हम लोग 7x को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के 4, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 3x, और 4 अट्ठे कितना होता है 32। यानी मैंने 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि जिसका दहाई अंक कितना हो, इसका दहाई अंक कितना हो, तो कहेंगे इसका दहाई अंक 3 होती। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? यानी x की वैल्यू हमको पहली वाली कितनी मिल गई 2 मिल गई। और अभी मैंने आप लोगों को एक कहानी समझाई थी। अब ऐसे अगर चलते रहेंगे x की वैल्यू 1 रखें, 0 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो आपको संकट में आएंगे, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको वही फार्मूला रट लेना है जो मैंने आपको समझाया था। अब आप बताओ यहां पे जब 4 के विभाजक का नियम लेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या बनेगा ए बी। और अभी मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि आप लोग क्या करेंगे, यहां पे जो गैपिंग होती है ए की वो +2 पे, और बी कहीं भी होगा उसकी गैपिंग क्या होगी 4 पे। समझ में आया? यानी यहां पे गायब बी है तो अब 4 4 जोड़ते चले जाओ, 4 2 6, और फिर 4 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 डबल डिजिट की संख्या है। और यहां पे मान्य कितनी संख्याएं होंगी, तो कहेंगे यहां पे जो मान्य होंगी वो आपकी डबल डिजिट की संख्या यहां पे मान्य होगी। तो उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। इसको ध्यान रखिएगा, ए अगर यहां रहेगा तो 2 पे, चाहे जहां रहेगा, पहले ए रखना है फिर बी फिर सी। ए अगर आ गया तो 2 2 का गैप, बी आ गया तो 4 4 का गैप। अब जैसे देख लो, आप ये बताइए 7 यहां पे था, यहां पे क्या रहा, जैसे देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग आपसे कहें कि 2 संख्याएं इस तरीके से पॉसिबल हैं, अब कहेंगे सर कौन कौन सी, तो देखो जरा। अब यहाँ पे अगर x रख दोगे तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो बताओ ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0 आएगा। अब 72 के बाद अगर हम यहाँ पे 72 के बाद अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गायब कौन है, यहाँ पे ये वाला गायब था, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ध्यान रखेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और इसके बाद फिर हमने बताया था ये 4 के गैप पे चलता है 76, और 76 को देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 1 के 4, 4 चौक 16, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 0। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो एक संख्या अगर मिल गया, और आप एबीसी वाला रूल जानते हैं, या एबीसी अगर रूल जानते हैं यहाँ पे, तो ये अल्ट्रा ट्रिक का काम करेगा, मतलब बहुत फास्ट आपका यहाँ पे आंसर दे देगा। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि x के कितने मान संभव हैं, तो इनमें से ये भी ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन का है, तो यहाँ पे x के कितने मान संभव हैं, तो कहेंगे 2 मान संभव हैं। कितने मान संभव हैं, तो कहेंगे यहाँ पे सर 2 मान संभव हैं। कौन कौन से वैल्यू हैं, 2 और 6। चलिए आगे बढ़िए, देखो इसको ध्यान रखिएगा, ए की गैपिंग कितना होगी, तो कहेंगे सर ए की गैपिंग जो होगी वो 2 पे होगी, ए की गैपिंग 2 पे, बी की गैपिंग 4 पे, और ए की गैपिंग कितना होगा, तो कहेंगे सर ए की गैपिंग जो होगी आपने बताया 2 पे होने वाली है। तो इसको आप लोग बाखूबी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये तेजी से आपका आंसर देने में सक्षम है। ए चाहे जहां रहेगा, ए जहां जाएगा उसकी गैपिंग 2, बी चाहे जहां रहेगा उसकी गैपिंग 4, और सी की लोकेशन चाहे लास्ट में रहे चाहे फर्स्ट पे रहे, वो जहां पे होगा 8 पे होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए 31 और क्या है 31 x और क्या है 8 है, इसको 4 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है। तो जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग बताओ लास्ट 2 डिजिट लेंगे x 8 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप बताओ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो कट जाएगा, 4 दूनाई 8। आई देखिए, अगर x 8 है और इसको 4 से डिवाइड करना है तो x की अगर 0 हम रख दें तो 4 दूनाई 8 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और हमको ये चाहिए। तो x की वैल्यू पहली मिल गई, और जैसे एक वैल्यू मिले चाहे बीच की चाहे आगे की चाहे पीछे से, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है। अब आप लोग बताओ यहां पे गायब कौन है, तो कहेंगे सर यहां पे जो गायब है वो ए और बी। तो यहां पे देखो हम आपको क्या सिखा चुके हैं, ए कहीं भी रहेगा उसका गैपिंग प्लस कितने पे आता है 2 पे, और बी की गैपिंग किस पे आता है 4 पे। यानी यहां पे जो x की पहली वैल्यू अभी आपकी निकल के आई थी, वो x की पहली वैल्यू क्या निकल के आई थी, x की पहली वैल्यू सर यहां पे क्या निकल के आई 0। और 0 में देखो ये ए नंबर वाली संख्या, और ए किस पे रिपीट करेगा 2 पे, तो 0 में 2 जोड़ो 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10
10 नहीं हो सकता क्योंकि डबल डिजिट की संख्या यहाँ पे सिंगल डिजिट होगा। और आप अब देखो 2 रखोगे 28 होगा, 4 रखोगे 48 होगा, 6 रखोगे 68 होगा और 8 रखोगे 88 होगा, जो कि 4 से सारी संख्याएं क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। मैं इसी चीज को कह रहा था कि अगर आप रट लेंगे तो आपको एक मिलते ही सब उत्तर भर भर आपको मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए, और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा अवधि भाषा में हम लोग प्रयोग कर दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका कितना हो गया 6, 1 कितना हो गया 6, और इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि 8 के विभाजक नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट लीजिए। ये हो गया लास्ट कितना 3 डिजिट। अब लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे तो इसको 8 से डिवाइड कर रहे होंगे। अब देखिए, जैसे ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात ध्यान में रहेंगी, ठीक है, इसको रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो सर यहाँ पे क्या हो सकता है कहानी, यहाँ पे क्या नया मोड़ ले सकती है, तो कहेंगे आप सिंपली एक काम करिए, आप सिंपली जो है यहाँ पे एक काम करिए कि आप x और 16 को 8 से डिवाइड करिए। तो आप लोग ये बताइए x की पहली वैल्यू यहां पे क्या रख सकता हूं 0, और 0 रखते ही 8 दुनाई कितना हो जाएगा 16, यानी एक वैल्यू हमको फटाक से यहां पे मिल गई, यहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी यहां पे जो हमको x की पहली वैल्यू हमको मिलने वाली है, वो x की पहली वैल्यू हमको यहां पे क्या मिलने वाली है, तो कहेंगे x की पहली वैल्यू क्या है 0 है। और 0 मिला तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ए ये होगा, ये पहला वाला, दूसरा वाला बी और सी। आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि सर अभी तो आपने कहा था कि ए ये होगा, फिर आप यहाँ पे आके ए को यहाँ कह दिए। तो भैया मैं यही कह रहा हूं कि ए सदैव कहाँ होगा, पहले ही होगा। 2 डिजिट लेगो तो ए पहले होगा, 3 लोगे तो ए पहले होगा। अब जैसे सिंगल डिजिट ले रहे हो तो ए ही आएगा, लेकिन अगर डबल डिजिट लोगे तो ए भी आएगा, अगर 3 डिजिट लोगे तो ए भी सी आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे अब देखो, यहां पे ये रिपीट कर रहा है, तो यानी यहां पे क्या करेंगे +2, तो 0 में 2 जोड़ो 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, और 10 क्या है डबल डिजिट की संख्या, छोड़ देंगे। तो यहां पे x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कहेंगे यहां पे सर जो x की वैल्यू पॉसिबल है वो x की जो है पहला ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर क्या यहां पे सही है, ए सही है। उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम लोग बढ़ें तो यहां पे देखो 8 से डिवाइड करने के लिए कहा है, 672 को यहां पे लास्ट डिजिट क्या है 7 है, और क्या है 2 है, फिर कौन है x, और इसको किससे डिवाइड करना है 8 से। जब इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे होंगे, जब इसको 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि ये जो 7 2x है, इसको जैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 कितना हो गया 72, ये तो पूरी संख्या क्या हो गई डिविजिबल हो गई। और ये बताओ x की सबसे न्यूनतम संख्या हम लोग क्या रख सकते हैं 0, तो 8 शून्यम 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी x की पहली वैल्यू निकल के आई, वो x की पहली वैल्यू क्या निकल के आई 0 निकल के आई। क्या निकल के आई, x की पहली वैल्यू जो है हमारी 0 निकल करके आ गई। अब आप बताओ यहाँ गायब कौन है, तो कहेंगे a है, ये b है, ये c है, और c किस पे रिपीट करता है, तो कहेंगे 8 पे। ये किस पे रिपीट करता है 4 पे, याद भी करना है आसान, क्योंकि पहले 2 का विभाजक नियम 4 और 8, ये किस पे रिपीट करता है 2। तो यहाँ गायब कौन सी हुई है लास्ट वाली, तो लास्ट संख्या 8 की गैप पे आती है। 0 में 8 जोड़ो 8, और 8 8 कितना हो गया 16, 16 डबल डिजिट की संख्या है, इस नाते हम लोग इसको लेने वाले नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। तो यहां पे x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कहेंगे यहां पे सर x के 2 मान संभव हैं, जो आपके सामने आ चुका है। उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो यहां पे देखिए
8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ लास्ट में क्या है, तो कहेंगे 8 है, x है और क्या है 8 है। इसको 8 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पूछा है कि विभक्त करने के लिए कौन सा मान यहाँ संभव हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं हमको। अब ये बताओ 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी x की पहली वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 0 मिल गई। और अगर x की पहली वैल्यू 0 मिल गई तो आप बताओ यहाँ पे गायब कौन है, a है, b है, c है। तो b किस पे रिपीट करता है, 4 पे, a किस पे रिपीट करता है, 2 पे, और c किस पे रिपीट करता है, 8 पे। तो यानी यहाँ पे b गायब है, तो हम 4 4 जोड़ते चले गए, 0 में 4 जोड़े 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 डबल डिजिट की संख्या है, तो आगे हमको जाना ही नहीं था। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे सर जो हमारी वैल्यू पॉसिबल है, टोटल वैल्यू जो x की पॉसिबल है, वो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कहेंगे सर यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है वो 4 की क्या है, पॉसिबल है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा है 0 4 8, तो कहेंगे ये चारों मान यहाँ पे संभव हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका क्या है, एकदम राइट जवाब है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये आंसर आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। देखिए मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक कहीं भी रहेगा वो 2 पे रिपीट करेगा, बी 4 पे रिपीट करेगा, सी 8 पे रिपीट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे है 3 9 और क्या है, यहां पे जो है 3 9 और क्या है 8 5 7 x और क्या है 2 और क्या है 4 है। अब देखिए कुछ लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है, जब x क्या होता है तीसरे स्थान पे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। जब इसको हमको 8 से डिवाइड करना है, तो आप बताओ हमको लास्ट कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट, x 2 4। अब 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे दिमाग में ये बात चल गई कि 8 3 24 कट जाएगा, यानी यहां पे जो x की पहली वैल्यू पॉसिबल है वो कौन है, 0 है। अब 0 रखोगे, 0 24 8 तिराई 24। यहां पे ये a है, ये b है, c है। a कितने पे रिपीट करता है, तो कहेंगे 2 पे, और b 4 पे, और c किस पे रिपीट करता है, 8 पे। तो 2 2 जोड़ते चले जाओ, 0 में 2 जोड़ो 2, फिर 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। अब चूंकि 10 डबल डिजिट की संख्या है, तो यहां पे हमारा 10 से कोई लेना देना बहुत नहीं है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो अगर हम पूछें कि यहाँ पे x के पूर्णता विभक्त x के कितने मान संभव हैं, तो यहाँ पे x का कोई भी मान यहाँ के पांचों ले लोगे वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे x का जो मान संभव है ये वाला यहाँ पे संभव है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डॉग ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। तो यहाँ पे कह रहा है 57 338 x, यहाँ पे क्या है 228, ये भी x और क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो मान आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 57 x और क्या है 12, किससे डिवाइड करवाना है, 8 से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं x 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। और 8 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि हम लोग x और ये 12 हो गया, इसको हम लोग 8 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो बताओ x की क्या वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब x की अगर हम यहाँ पे वैल्यू 0 रख दें तो ये लास्ट में 12 हो जाएगा, 12 8 से नहीं कटने वाला है। यानी अब अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो 8 1 कितना होगा, 8, 8 1 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2, 8 चौक कितना हो गया, 32। यानी एक संख्या हमको प्राप्त हो गई, वो कौन है, 4 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की पहली वैल्यू सर हमको मिल गई, वो कौन है, 4 है। और आप सभी लोगों को अभी मैंने बताया है, आपको हमने बताया है कि ये क्या है, a है, ये b है और ये क्या है, c है। तो गायब अब की बार फिर a हुआ है, यानी पहली संख्या, और a किस पे रिपीट करता है, 2 पे। तो 2 जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सब जब 2 जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो
हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे x की पहली वैल्यू 4 आ गई, 4 2 कितना हो गया 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 सिंगल डिजिट की संख्या नहीं है, अतः यहाँ पे जो राइट जवाब होगा x का 4 6 8 होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि x का कितना मान संभव है, तो x के यहाँ पे कितने मान संभव है, तो कहेंगे सर यहाँ पे x के कितने मान संभव है, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो x का मान संभव है वो टोटल आपका क्या है 3 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। 3 मान संभव है, कौन कौन से मान संभव है, तो कहेंगे यहाँ पे जो 3 4 6 8 आपके संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरे विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, किसका 5 का। तो देखो ये चीज ध्यान रखिएगा 2 की विभाज्यता की फैमिली में कि 8 वाले पे और ये इसका गैपिंग याद रखिएगा, क्योंकि गैपिंग अगर भूले तो आगे फिर दिक्कत होने वाली है। तो आपको क्वेश्चन जल्दी लगेंगे, आसानी से होंगे। चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 से विभाज्यता का नियम यदि किसी संख्या का अंतिम नहीं, यहाँ पे हम लोग किसके विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, 5 की विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो मैंने आप लोगों से कहा है कि देखिए 5 की पावर 1 बराबर कितना होता है, 5 होता है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ये हो गया आपका कितना 4 और ये आपका हो गया 8। अब देखिए 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 5 की पावर 3 का मतलब 125। जैसे आप लोगों ने 2 के विभाज्यता के नियम पढ़ा था, वैसे 5 की फैमिली के विभाज्यता के नियम है। अब बताओ यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो 5 के विभाज्यता के नियम क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का अंतिम एक अंक लो। 5 की पावर 2 है तो किसी भी संख्या का अंतिम क्या लो, 2 डिजिट लो। और 125 के विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 डिजिट लो। इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ती क्वेश्चन रखे हुए हैं। आइए आपको समझाते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि अगर 7 2 4 5 और 6 7 और 8 9 4 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग बताओ यहां पे जो हमको रिमाइंडर प्राप्त होने वाला है वो रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग 25 के विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो 5 25 का मतलब हो गया, 25 का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे 25 का मतलब हो गया लास्ट क्या लेंगे 2 डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट क्या है 94 और 94 को 25 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 दिया कितना हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 और 8 से 7 गया कितना हो गया 19। यानी यहाँ का जो रिमाइंडर हमको प्राप्त होगा वो रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर यहाँ का जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो आपका कितना होगा 17 18 19। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे 19 प्राप्त होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं, तो देखो ABCD मान लो 4 अंकों की संख्या, इसको 25 से डिवाइड करना है तो बताओ CD में ही क्यों भाग करेंगे, क्यों इसका रीजन मान लो कोई पूछ ले, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम तब भी बता देते हैं। अब बताओ A का स्थानीय मान तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1000 A और B क्या हो जाएगा 100 B और C क्या हो जाएगा 10 C और D क्या हो जाएगा सिंगल D और इसको 25 से डिवाइड करना है। तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, जब 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बस इसी पे डिपेंड करेगा, इसी नाते कहा जाता है कि CD जो है वो किससे कटनी चाहिए 25 से, यानी 2 संख्या अंतिम कटनी चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं 125 पे। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कहा गया है कि एक संख्या है 400 कितना 73, संख्या क्या है कहेंगे 473। अब जैसे देखो 473 है और 473 x45 है, कह रहा है कि ये अगर 125 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विभक्त है तो ऐसी 6 अंक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो 125 का मतलब 5 की पावर 3, यानी यहाँ पे अंतिम कितनी संख्याएं कटनी चाहिए 3 संख्याएं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखो जब हम लोग x45 को हम लोग 125 से विभाजित करेंगे तो आप ये बताओ हमको 125 के विभाज्यता का नियम यहाँ पे लगाना है। तो आप ये बताइए 125 से कम 125, देखो इस प्रकार की कितनी संख्या होगी जो लास्ट 3 डिजिट को काट दे। तो देखिए हमको तो जो संख्या लेनी है वो संख्या लेनी है x45 के अनुरूप। तो 125 से कम 125, लेकिन 125 पंचे क्या होता है 625, यानी ये भी गड़बड़ है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हम लोग देखो 125 एक कम 125 और 125 दूना क्या होता है 625
और 125, चलो 125 में 125 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, और 125 फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, और 5 2 नहीं 125 जब इसमें फिर जोड़ेंगे तो 3 5 15, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 1 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 375, कितना आ जाएगा 375, यानी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। फिर 125 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 125, ये 400, और 400 ये हो जाएगा कितना 500। फिर 125 जोड़ेंगे कितना होगा 625, फिर 125 हम इसमें जोड़ देंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 0, और 2 2 4 1 5, और 6 1 कितना हो गया 750। फिर इसमें जब 125 हम लोग जोड़ेंगे तो 5 5 2 7, और 800 कितना हो जाएगा 75। फिर देखिए अगर इसमें हम 125 और जोड़ देंगे तो 125 का मतलब 0, और ये हो जाएगा 7 2 9, और 8 1 कितना हो गया 990। अब 125 जैसे जोड़ेंगे तो ये संख्या कितने अंकों की हो जाएगी 4 अंकों की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो कहेंगे सर यहाँ पे जो 4 है ना, यहाँ पे वो कौन होगा 7 होगा, तो यानी x7 क्या होगा 5 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे x7 5 है, तो आप बताओ x7 5 के क्या अनुरूप ये संख्या है, तो कहेंगे x7 5 के अनुरूप ये संख्या नहीं है, x7 5 के अनुरूप ये संख्या नहीं है, ठीक है। तो यानी x7 5 से ये मैच नहीं करा, यानी ये संख्या पॉसिबल नहीं है। और ये x7 5 के जैसा ये भी नहीं है, ये x7 5 के अनुरूप है, यानी ये हो सकता है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो x7 5 की संख्या क्या है अनुरूप है, और ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो संख्या पूरी हो सकती है वो कितनी संख्याएं हो सकती है, तो कहेंगे 2 संख्याएं यहाँ पे पॉसिबल हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। एक बार आप लोग और देख लीजिए, 125 से कम 125 दूना 250, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, और 125 चौको 4 5 20, 4 दूनी 8, ये भी हो गया। 125 पंचे 625, और ये हो जाएगा 125, फिर छक्का जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, और 3 15, 6 1 7, और ये हो जाएगा 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 1 7 1 8। इसके बाद फिर हम लोग 8 बार पहाड़ा पढ़े तो 8 पंचे 40, 8 दूनी, और 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 पचे 45, और 9 दूनी 18 4 22, और 9 1 9 2 9 11, यानी हमको 3 डिजिट यहाँ पे लेना था। तो इस प्रकार कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो कहेंगे 2 संख्याएं यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं 3 के विभाज्यता के नियम पे। यहाँ पे कहा गया है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णता विभक्त है तो संख्या भी 3 से क्या होगी पूर्णता विभक्त मानी जाएगी। ये सब कुछ नहीं है, फर्जी चीजें हैं। देखो इसमें हम एक बार पढ़ दे रहे हैं कि पढ़ने के लिए, बाकी हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। देखिए अगर हम लोग 3 के विभाज्यता के नियम पे ध्यान दें तो इसमें कह रहा है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूर्णता विभक्त है तो संख्या भी 3 से क्या मानी जाएगी, संख्या 3 से पूर्णता विभक्त मानी जाएगी। परंतु 3 से विभाजित ना होने पर जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या का क्या होगा, वही पूरी संख्या का भी क्या होगा शेषफल यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या को आप 3 से या 9, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, 3 से या 9, अगर 3 से मैं विभाजित करना चाह रहा हूं, वो संख्या कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं बार बार एक संख्या ले रहा हूं, जैसे हमने कहा ABCD, तो ध्यान रखेंगे ये इन्हीं के अंकों का योगफल A + B + C + D का योगफल अगर 3 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। यही काम 9 के साथ भी है, अगर 9 से भी डिविजिबल है तो 9 से पूर्णता विभाजित मानी जाएगी। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। आप ये बताइए ABCD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A को लिख सकते हैं हम लोग 1000 कितना A, और प्लस B को क्या लिख सकते हैं 100B, और C को क्या लिख सकते हैं 10C, और इसे क्या लिख सकते हैं D। इसको 3 से हमको डिवाइड करना है, तो 3 से जब हमको डिवाइड करना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 999A और प्लस A,
और 100 को क्या लिख सकते हैं 99b प्लस b, और 10c को क्या लिख सकते हैं 9c प्लस c, और प्लस क्या लिख सकते हैं d। यानी अगर हम यहाँ पे जो 3 से कट रही इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें 999 a प्लस 99b और प्लस 9c, तो बताओ दूसरी कहानी क्या बनेगी a प्लस b प्लस c और प्लस क्या बनेगा d बनेगा। अब इसको चूंकि हमको 3 से डिविजिबल करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है, तो जब 3 से इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो आप बताओ यहाँ पे ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, कट जाएगी। तो आप बताओ यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है a प्लस बी प्लस सी डी। तो आप बताओ यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी डी आया, यही चीज तो हमने अब डायरेक्ट बताया कि ये किस पे डिपेंड करेगा, अंकों के योगफल पे डिपेंड करेगा। इस नाते यहाँ पे अंकों का योगफल किया जाता है। यही चीज 3 के साथ है, यही 9 के साथ है। अब जैसे यहाँ पे अगर 9 होता तो 9 से भी ये संख्या कट जाती, तो 9 से यही कटने का अगर होता, मतलब ये अगर 9 की विभाजक नियम किस पे डिपेंड करेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी इसी पे निर्भर करेगा। तो इसी नाते हम लोग 3 और 9 की विभाजक नियम एक साथ पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पे देखिए हमको कहा गया है, पहला देखिए यहाँ से इसका सेंस समझिए जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। यहाँ पे इन्होंने कहा है जैसे 2, 7, 4, 5 को कह रहे हैं कि अगर 3 से विभाजित करोगे शेषफल क्या आएगा। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, इस तरीके से जो नियम पढ़ के आए उसका इंप्लीमेंट देखेंगे। देखिए पहला तो तरीका ये है, बेसिक तरीका 2 प्लस 7 और प्लस 4 और प्लस कितना 5, और इसको जोड़ के किससे डिवाइड करना है 3 से। 5 4 9, 9 7 16, 16 2 कितना हो गया 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो इसका रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, तो कहेंगे इसका रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अगर 9 का होता तो 9 से हम लोग इसको जब डिवाइड करते, तो 9 से डिवाइड जब इसको करते तो हम लोग कहते 2 प्लस 7 और प्लस 4 और प्लस 5 और इसको 9 से डिवाइड करते तो ये भी 18 हो गया। 18 से 9 से कटता है यानी रिमाइंडर 0, यानी ये संख्या जो है, यानी ये संख्या जो है ये संख्या 3 से भी कटेगी और सर ये संख्या जो है 9 से भी कटेगी, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो कहेंगे लास्ट में जो हमारी संख्या निकल के आ रही है रिमाइंडर वो 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब ही हो गया कि वो संख्या एग्जैक्टली पूरा क्या है डिविजिबल है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, आइए इन चीजों को इन दोनों के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था 2 7 4 5 और यहाँ पे 2 4 और इसके बाद क्या है 1 4, इसको 3 से हमको डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमको पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए देखो 4 2 कितना हो गया 6, ऐसे करिए, और 5 4 9, 3 त्रिका 9 खत्म, 7 2 9, 3 त्रिका 9 खत्म, 4 1 5 और 3 त्रिका 9, सॉरी 4 1 5, 3 एकम 3, तो यहां बताओ रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे करता 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस कितना 4, तो आप बताओ परिभाषा के अकॉर्डिंग तो हमको ऐसे करना चाहिए था। फिर कहते 4 1 5 और 5 4 9, 2 11, 5 16 4 20, 7 27 और 27 2 कितना आ जाता 29, और 29 को सर 3 से भाग करते तो 3 9 27 लोग निकल जाते, रिमाइंडर तब जाके कितना आता 2। तो कहने का मतलब ये हमको यूज में नहीं करना है, ये चीजें हमको दिमाग में रखनी है। जैसे यहाँ पे हमको चेक करना है कि कहा रखा है कि 2 7 4 5 6 को 9 से विभाजित करिए, रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 5 4 9, 9 एकम 9 खत्म, 7 2 9, 9 एकम 9 खत्म। अब 6 है, 6 में 9 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उम्मीद है 9 और 3 के विभाजन का नियम आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने अब आएंगे। देखिए पीछे हम लोग इनके विभाजता का नियम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है 4 7, क्या कहा गया, तो कहेंगे यहाँ पे कहा गया 4 7 2 6 यक्स, यदि 3 से पूर्णता विभक्त है तो यहाँ पे यक्स के कितने मान संभव हैं, यक्स के कितने मान यहाँ पे संभव हैं। तो आइए हम लोग इस पे 3 की विभाजता का नियम लगाते हैं। तो 3 के विभाजता का नियम देखो 4 3 दुनाई 6 खत्म,
7 2 9, 3 त्रिका 9 खत्म, और 4 में 3 का 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 1 प्लस कितना बनेगा x, और y कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0 में 1 जुड़ेगा, 1 1 3 से नहीं कटेगा, 2 रखोगे तो कट जाएगा। जैसे x की वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो 2 1 3, 3 1 कम 3, यानी x की पहली वैल्यू क्या हो गई 2। अब कुछ लोग यहां पे वो वाला नियम लगा देंगे जो 2 वाले में चले थे, ए बी। भैया ये वाला नियम जो हमने आपको बताया है, ये वाला नियम सिर्फ ए बी सी का नियम कहां चलता है, 2 पे 4 पे और 8 पे 16 पे। यहां पे वो नियम नहीं चलेगा, यहां पे नहीं, अब कहीं नहीं चलेगा। अब इधर देखो 3 से कटने वाली जो संख्या होती है हर तीसरी संख्या होती है, तो 2 में 3 जोड़ो, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 नहीं ले सकते क्योंकि 11 क्या है, डबल डिजिट की यहां पे संख्या है। तो उम्मीद है बात समझ में आप सभी लोगों को आ रही होगी। तो यहां पे x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। आप कोई भी रख करके देखोगे सब कट जाएगा। 2 रखोगे 2 1 3, 3 1 कम 3, 5 रखोगे 5 1 6, 3 दूना 6, 8 रखोगे 3 त्रिका 9, यानी 2 5 8 यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो कितने मान यहाँ पे संभव हैं, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो x के मान संभव हैं वो टोटल कितने हैं, 3 मान संभव हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 700 कितना है, 24 है, और x है, फिर 7 है, 9 है, 4 है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। और जब 3 से डिवाइड करना है, 3 दूनी 6, 7 2 9, 3 त्रिका 9। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 3 से ही डिवाइड करवाया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 4 11, 3 त्रिका 9, 11 से 9 लोग निकल गए, 2 बचा, और 4 2 6, 3 दूना 6। तो यहाँ पे x बटे कितना बचा, 3। एक बार फिर से देखिए 7 2 9, 3 त्रिका 9 खत्म, 3 त्रिका 9 ये खत्म, और 7 4 11, 3 त्रिका 9 2 निकला, और 4 2 6 पूरा खत्म, यानी x की यहाँ पे x ही बचा है। तो बताओ x की पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 भी 3 से कटेगा। और हर 3 3 जोड़ते चले जाओ, क्योंकि 3 के विभाजता के नियम में हर तीसरी संख्या होगी। तो 0 में 3 जोड़ो 3, 3 3 6, 3 9, और 9 3 12, 12 डबल डिजिट की संख्या है, डबल डिजिट की संख्या यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो x की वैल्यू पॉसिबल टोटल है वो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो कहेंगे सर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 4 पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7 2 4 और कितना है x है। कोई कलर चेंज कर लें दूसरा। देखिए यहाँ पे देखिए 7 2 4 और ये क्या है x 4 9 और 4, इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 9 से। अगर इसको 9 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 9 के विभाजक नियम लगाएंगे तो क्या होगा, 7 2 9, 3 त्रिका 9, 9 1 का 9 खत्म। जैसे 3 का लगाते थे वैसे 9 का लगाएंगे, और 9 1 के 9, फिर देखो 4 4 8 4 12, 12 से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो 3 और प्लस x बटे कितना बचा, 9 बचा। तो आप ये बताइए x की वैल्यू यहां क्या पॉसिबल है, तो अगर 1 लोगे तो 4 होगा, 2 नहीं होगा, तो यानी x की वैल्यू यहां क्या लेना पड़ेगा, 6, 6 3 9 कट गया, यानी x की पहली वैल्यू यहां पे 6 आ गई। अब चूंकि अगर 9 के विभाजता का नियम लगा रहे हैं तो हर 9वीं संख्या 9 से कटेगी, यानी x में अब 9 9 जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहां पे 3 से करते थे तो यहां 3 3 जोड़ते थे, वैसे यहां 9 जोड़ेंगे। तो x में जैसे 9 जोड़ेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और 15 डबल डिजिट की संख्या और यहाँ पे सिंगल डिजिट की संख्या मान्य होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने मान संभव हैं, तो यहाँ पे सर जो x के मान संभव है टोटल कितने मान संभव हैं, तो कहेंगे यहाँ पे x के जो मान संभव हैं वो आपके कितने हैं, तो कहेंगे 1 मान यहाँ पे संभव है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 6 7, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखे होंगे। 3 4 5 और 6 हो गया, और इसको 9 से विभाजित करना है, तो 9 से विभाजित करेंगे तो 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, और 7 5 12 6 18, 9 3 12 पूरा कट गया, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अब हम लोग 11 के विभाजता के नियम पे पहुंच चुके हैं, और 11 के विभाजता के नियम से रिलेटेड जो है हम अगला नियम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे 11 के विभाजता का नियम शुरू करते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 11 के विभाजता के नियम की बात करें तो ध्यान से समझिएगा।
देखो यहाँ परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी रखी गई, लेकिन हम लोग इस परिभाषा को एक बार पढ़ लेंगे, बाकी चीजों को हम अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल उसी संख्या में उपस्थित विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योगफल के बीच का अंतर, उत्तर नहीं अंतर, अंतर 0, 11 या 11 का कोई क्या हो मल्टीपल हो, 22, 44, 88 हो, तो वो संख्या 11 से क्या मानी जाती है, विभाजित। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस इज 0, 11, 22 आर 11 मल्टीपल, ठीक है, या 11 से कोई कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए यहां पे हम लोग चेक करते हैं। देखो ये जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, आइए कुछ इसके बारे में और सीखते हैं। जैसे मान लो इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई संख्या ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ है, क्या है, कहेंगे अगर कोई संख्या ए बी सी डी ई और क्या है, एफ है, तो यहां पे इन्होंने सम और विषम स्थान की बात किया है, तो हम सम विषम नहीं देखेंगे, इतना हमारे पास समय नहीं रहता है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग ऐसे अल्टरनेटिव संख्या पकड़ेंगे, ऐसे। तो जो ये वाली संख्या है, ये बन गया ए प्लस सी प्लस ई, ये हो गया अलग संख्या, और बी डी क्या हो गया, एफ, तो बी प्लस डी प्लस क्या हो गया, एफ। अगर देखा जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो फिर 11 होना चाहिए, या 11 से कटने वाली आनी चाहिए, या 11 से पूरा डिविजिबल होनी चाहिए। उम्मीद है बात यहां तक समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके या तो 0 आएंगे, या तो क्या आएंगे, 11। अब देखो विषम स्थान का मतलब हो गया 1 3 5, 1 3 5 वाला, और सम स्थान का मतलब हो गया 2 4 6 8 वाला। तो वही चीज यहां पर किया गया जो बात इन्होंने बोली है। चलिए अब इसका इंप्लीमेंट आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए यहां पे 11 से विभाजित कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो मैंने क्या बताया, वही चीज बताया है जो पीछे हमने आपको अभी ये समझाया। अच्छा ये चीजें आती कैसे हैं, ऐसे परिभाषा बनी क्यों, तो आइए इसको एक बार समझ लेते हैं इसको भी। जैसे देखें पहली संख्या है ए बी सी डी और क्या हो गया ई, और एक संख्या ले लो एफ। तो बताओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या चलो एक संख्या कम ले लो, क्योंकि ज्यादा लेने का कोई मतलब है नहीं, हमको जस्ट यहाँ का कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया, कई जीरो होगा यहाँ पे, तो कहेंगे 4 संख्या है तो 4 जीरो इसका स्थानीय मान, और बी का स्थानीय मान कितना होगा 1000 बी, और सी का स्थानीय मान क्या होगा, तो कहेंगे 100 सी, और डी का स्थानीय मान 10 डी, और ई का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सिर्फ ई होगा। अब अगर यहाँ पे 11 से इसको काटना है, तो आप सभी लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि इसको 11 से कैसे काट सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9999 ए, और प्लस क्या लिख सकते हैं ए। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग लिख सकते थे क्या, तो इसे लिख सकते हैं 999 बी। लेकिन क्या 999 बी कटेगा 11 से, नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 बी में हम एक बी और जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1001 बी, और माइनस क्या हो जाएगा बी। अब देखो 1199 कट गया। अच्छा 100 को देखो, 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 99 सी प्लस सी, और ये हो गया आपका। लेकिन आप बताओ डी वाली संख्या जो 10 डी है, ये नहीं कटेगा, तो डी में क्या करोगे, एक जोड़ दोगे 11 डी हो जाएगा, और एक डी घटा दो, और ये बन गया आपका ई। अब 11 से जो संख्याएं कट रही उनको साइड में कर लो, तो ये क्या बन गया 9999 ए, और प्लस आपका कितना बन गया 1000 कितना हो गया 1 बी, और प्लस कितना हो गया 99 सी, और प्लस क्या बन गया 11 डी। इसको हमने अलग ले लिया। इसके बाद फिर देखो अगले ब्रैकेट में क्या बनेगा, तो अगले ब्रैकेट में जो बनेगा ए बना, और फिर क्या बना, तो ए बना और माइनस बी बना। इसके बाद फिर क्या बना, प्लस सी बना, और इसके बाद फिर क्या बना डी बना, फिर कौन बन गया ई बन गया। तो आप बताओ इतनी संख्या तो 11 से कट जाएंगी सब। अब इस पे विचार आप लोग करिए, ये संख्या अगर 11 से कटा तब माना जाएगा। तो आप देखो पॉजिटिव संख्या अलग ले लो ए प्लस सी प्लस ई, और जो निगेटिव संख्या उसको अलग ले लो बी प्लस डी। अब अगर ये संख्या 11 से कटेगी तभी पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहां पे देखो a प्लस सी प्लस ई क्या है, तो कहेंगे सर ये
पहली डिजिट है, दूसरी डिजिट है, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो आप बताओ ACE क्या है? विषम स्थानों वाली ही तो डिजिट है। तो यहाँ पे ये विषम प्लेसेस की डिजिट हो गई। और ये क्या है? B+D, तो इवन प्लेसेस की डिजिट हो गई। तो यहीं से एक परिभाषा बनी कि अगर विषम और सम प्लेसेस पे रहने वाली डिजिटों का सम के बीच का डिफरेंस यानी 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो 11 से पूर्णतः विभक्त मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखो 11 के विभाज्यता के नियम अगर हम लोग लगा रहे हैं तो 8 1 9, 9 1 10 और 10 5 कितना हो गया? 15। ये हो गया। फिर 0 में 4 जोड़ो 4 और 4 जोड़ो 4, तो ये हो गया कितना? 4। अब बताओ 15 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 11 होगा। और यहां पे देखिए जो डिफरेंस आ गया वो 11 आ गया, अतः यह संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। जैसे एक बार समझिएगा, मान लो कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसको भी समझा दे रहा हूं। तो 1 प्लस कितना होगा? 8। इसके बाद फिर कितना होगा? 1, फिर प्लस कितना होगा? 5। और दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे तो 0 4 0 प्लस 4 और प्लस कितना हो गया? 0 हो गया। तो डिफरेंस माने जो चीजें सेम है वो कट जाएंगे। तो यहां पे देखो 8 5 13 1 14 1 कितना हो गया? 15। और 15 से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया? 11। बताओ दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो 11 आया। तो बताओ 11 11 से कट जाता है कि नहीं कटता है? यानी ये संख्या 11 से डिविजिबल है। आगे देखिए, यहां पे वही काम करेंगे। 9 1 10, 10 6 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो यानी ये बना 1 + 9 प्लस कितना? 6 + 9। और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम लोग चलेंगे तो 0 8 और 1 5। तो 0 + 8 + 1 और प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। यहां देखिए, यहां पे देखिए 9 6 15 और 9 6 15 और 15 9 कितना हो गया? 9 5 14, 24 से कितना हो गया? 25 हो गया। और यहाँ डिफरेंस 9 8 1 9 5 14। अब बताओ 25 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आया? तो कहेंगे सर यहाँ पे 11 निकल के आया। कितना निकल के आया? 11। यानी ये भी संख्या जो है 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए, अब 5 6 6 3 9 9 7 16, यानी एक ब्रैकेट में 16 आ गया। 9 3 12, 12 6 18, 12 6 18 और 18 9 8 17 कितना हो गया? 27। तो यहाँ पे गैपिंग जो बनेगी यहाँ पे भी कितना आ गया? 11 का आ गया। यानी ये भी संख्या 11 से क्या है? डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए 8 7 15, 15 4 19, 19 1 20, यानी पहले ब्रैकेट में 20 आ गया। 6 4 10, 6 16 और 16 5 कितना हो गया? 21। यहाँ पे देखो 20 और 21 का डिफरेंस 1 आया, यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगा डिफरेंस, अतः यही संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। नेगेटिव प्रश्न का उत्तर नेगेटिव। यहाँ पूछा है ना कटने वाली, तो ना कटने वाली कौन सी संख्या है? D फॉर डॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के विभाज्यता का हम लोग परिभाषा देख लिए और उसका इंप्लीमेंट देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 11 के विभाज्यता के नियम से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। तो 3 4 7 x 5 4 7, 11 के विभाज्यता का नियम लगाओ। 7 3 10 और 10 5 15, 15 7 कितना हो गया? 22 हो गया। अगले में देखो ये 4 और ये कितना है? 4 4 कितना हो गया? 8 प्लस कितना हो गया? x। अब इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए? 11। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लाने का प्रयास करते हैं? 0। जब 0 नहीं आता है, जब 0 नहीं आता है तो फिर मजबूरी में हमको क्या लाना पड़ता है? 11। चलिए ये बताओ, 0 तभी आता है जब दोनों तरफ की पावर क्या हो? सेम हो, यानी दोनों तरफ का मान बराबर हो, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। तो यहां देखो 8 लोग कटे तो यहां भी कटेंगे, तो ये कितना बन गया? 14 बन गया। और डिफरेंस कितना आ गया? x बराबर 0। ये बताओ क्या यहां पे 0 लाया जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि 0 आने का मतलब अगर ये 14 है तो दूसरी संख्या भी 14 होना चाहिए, तभी तो 14 से 14 घटेगा, डिफरेंस 0 आएगा। यानी यहां पे एक बात हमको समझ में आ गई कि यहां पे 0 नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 0 लाने के लिए x की वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा? 14, जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डिजिट है और वो सिंगल डिजिट की संख्या होनी चाहिए। यानी अब हमारी मजबूरी क्या बन गई? यहाँ पे 11 लाने का। और 11 डिफरेंस तभी आएगा जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए? 3 हो जाए। और 14 से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट जवाब हमारे प्रश्न का होगा वो कितना होगा? तो कहेंगे सर ये जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहां पे लिखा गया है 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 6, और इसको किससे डिविजिबल करना है? 11 से।
तो जब इसको 11 से करना है तो 7 छा 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 छा 26, 26 4 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30। और यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, x हो गया, और 16 छा कितना हो गया 22, तो ये बन गया 22 प्लस कितना हो गया x हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में 30 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस 0 आना चाहिए, या तो कितना आना चाहिए 11। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या लाने का प्रयास रखते हैं, तो जीरो लाने का प्रयास करते हैं। जीरो तभी आता है जब दोनों तरफ की पार्टी बराबर हो। यहां बराबर नहीं हो सकती है, तो इस नाते यहां पे हमको मजबूरी बन गई, क्या लाना पड़ेगा 11। तो 22 लोग इधर कटेंगे तो इधर भी कटेंगे, तो ये बचेगा 8, और डिफरेंस कितना हो गया x। तो यहाँ पे जीरो आ जा सकता है। जैसे देखो यहीं पे हम लोग सोच सकते थे कि ऐसा x की वैल्यू क्या ले लें कि दोनों मिलके 30 हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू 8 लेंगे, 22 8 30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, जीरो यहाँ पे प्राप्त हो गई। अतः यहाँ पे x की जो वैल्यू पॉसिबल होगी वो कितनी होगी, 8 पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1x 3x 6, और ये किससे डिविजिबल है, 11 से। ठीक है, तो 1 और 3, और ये हो गया 6 3 9 1 कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 2x, x में x जुड़ेगा 2x, दोनों पार्टी बराबर होने के लिए जीरो। जीरो जब नहीं आता है तब 11 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 11 नहीं लाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लाएंगे क्या, जीरो। और जीरो तभी आ सकता है जब दोनों तरफ की संख्या बराबर हो। यहां देखो 10 है तो इसको भी 10 होना पड़ेगा, और ये 10 होने के लिए 2 गुणे क्या करना पड़ेगा 5, तभी जाकर के 10 बनेगा, और 10 से 10 जाएगा तो जीरो आएगा। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, होमवर्क रहेगा आज के लिए। बाकी क्लासें कल से शुरू करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बाकी इसकी चर्चा जो है हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।